वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है उसकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। लेट्स सी राइट नाउ आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में वो इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप कॉन्टैक्ट में हो तो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। स्टोरी लाइन क्या आती है उस पर डिपेंड करता है। लेट्स सी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल दिखाता है यहाँ पर टीम वर्क, ठीक है। ये इंसान इस वक्त बहुत फाइनेंसेस पे फोकस है, स्लो है, ठीक है। बहुत एक फास्ट मूवमेंट नहीं है। इस इंसान का ध्यान फोकस काम कैरियर पे हो सकता है, ऑफिस की किसी चीज़ पे हो सकता है, अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ को इंडिपेंडेंट करने पे हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, अपने सेल्फ पे वर्क करना, अपने आप को इन्हेंस करना, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने पे ज़्यादा फोकस है इस इंसान का, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बनना चाहता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। राइट नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड इंसान वर्क कर रहा है अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस इंसान को जैसे कि एक अपने पैशन को इसने कंट्रोल किया हुआ है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। इसका फोकस इस वक्त थोड़ा सा स्लो कनेक्शन ऐसा हो सकता है, इसी वजह से है कि काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ठीक है। ओके, काम कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक वे में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। स्ट्रॉन्गली ये इंसान इस वक्त फाइनेंसेस पे फोकस है, काम कैरियर बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर दिलो दिमाग पे सवार है, ठीक है। इसको किसी तरीके की एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने फाइनेंसेस में किसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्टेशन चल रही है, चाहता है एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, ठीक है। ये कनेक्शन स्लो हुआ हो सकता है आप लोग के बीच, थोड़ी सी एक स्लो बट स्टेडी, एक बहुत स्टैगनेंट एनर्जी हो सकती है। आपको लग सकता है ये इंसान बहुत स्लो चीज़ों को लेकर चल रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर ये मेल है, इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब पूरी करनी है। खुद को इंडिपेंडेंट, अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट में लेकर आना चाहता है, ठीक है। काम कैरियर सिचुएशन इस इंसान के लिए कुछ ऐसी है, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन लाने का वेट कर रहा है। अब अपने फाइनेंशियल कंडीशन में किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो ये चाह रहा है कि लाइफ में बने, ठीक है। ओके, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। टावर मिंट है। आपके पर्सन के जो भी चीज़ें यहाँ पर आप इस इंसान की तरफ से जो भी एक फेक हैं या जो भी एक मतलब कि ऐसी चीज़ें, अगर ये कनेक्शन किसी एक टेम्परेरी फाउंडेशन पे खड़ा हुआ है वो गिरेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपके पर्सन ने जैसे चीज़ों को फाउंडेशन बनाई थी, क्लैरिटी आ रही है। आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और क्लियर कट पिक्चर को क्लियरली देख पा रहे हैं। आपके पर्सन को क्या चाहिए, क्या करना है। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो इंसान बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, बहुत स्लो अप्रोच करता है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है, विदाउट सोचे समझे, विदाउट प्लानिंग किया या बिना सोचे समझे कभी भी एक्ट नहीं करता या कभी भी अप्रोच नहीं करता। इसका हर मूवमेंट, इसका हर एक्शन एनालाइज किया हुआ होता है, सोच समझ कर इसने अप्रोच करनी होती है, ठीक है। इसकी अप्रोच बहुत सोच समझ कर होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर होती है। टावर दिखाता है बहुत ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है वो सब ब्रेक हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, ठीक है। वो एक ब्रेक हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं।
ये इंसान एक क्लैरिटी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, एक क्लैरिटी को अप्रोच कर रहा है, क्लैरिटी को लाना चाहता है, ठीक है। इस इंसान के लिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। ओके, यहाँ पर और क्या चल रहा है? पर्सन ऑन योर माइंड। वेट, कार्ड गिर गया। आपके पर्सन जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे। राइट नाउ इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ये इंसान शो नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है, डिस्कनेक्ट है, एक मतलब कि एक सही से बात नहीं कर रहा या फेस नहीं कर रहा, या आपके सवालों के क्लियर कट जवाब नहीं दे रहा, बहुत स्नेकी बिहेवियर है। डिस्ट्रक्टिविटी लग सकती है, आपको लग सकता है जैसे कि कुछ हाइड कर रहा है। एक ये इंटरनल, ये बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है ये इंसान। 6 ऑफ पेंटिकल, सोच रहा है कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। एक मतलब कि एक फियर, ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर ये इंसान अब सक्सेस चाहता है, ठीक है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, सोसाइटी में इसका नाम है। बहुत कोल्ड ब्लंट टाइप पर्सनैलिटी, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत फेमिनाइन पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, फेमिनाइन एनर्जी बहुत है, स्टबर्न, ठीक है। थोड़ा सा मेरी प्लानिंग चले, ठीक है। ख़ास तौर पे जैसे आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर खुद अपने हिसाब से एनालाइज कर लेकर चलता है, ठीक है। इसके विदाउट, अगर आपको लगता है कि आप इसकी लाइफ में इसकी मर्ज़ी के बिना आ गए, तो ये आपकी भूल है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन आप असल में इसकी मर्ज़ी कर रहे होंगे। आप मतलब कि आप वो कर रहे होंगे जो ये चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान का एक ऑरा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। कंट्रोलिंग और बहुत रिजर्व नेचर है। शो नहीं करेगा क्या चाहिए, क्या बोलना है, क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, नो नथिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और जो भी इसके अंदर एक पुराना पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जो एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है वो आपसे हाइड कर रहा है। एक क्लैरिटी जो आ रही है वो आपसे छुपा रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई माउंटेन या ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, कोई ऑब्स्टिकल था जिसकी वजह से आप लोग शायद यूनियन नहीं कर पा रहे थे, या जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा था। एक क्लैरिटी को फेस कर रहा है, बहुत कोल्ड है, विजडम के साथ काम ले रहा है, इंट्यूशन के साथ काम ले रहा है, ठीक है। बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल पर्सन है, अब तक जो भी सक्सेस मिली है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट के चलते मिली है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी। ये एक सेल्फ मेड इंसान है, ठीक है, अपने लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करी है। इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन को बहुत सारी रियलाइजेशन और क्लैरिटी मिल रही है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स होता है म्यूचुअल फीलिंग्स। 6 ऑफ कप्स, ये इंसान को ऐसा फील होता है इस इंसान का आपसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड है। कोई ऐसा टाइम फ्रेम या कोई ऐसा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है जिसमें ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि ये आपको मिस करता है, ठीक है। आप इसके इमोशनल फुलफिलमेंट करते हैं। ये एक कनेक्शन एक टॉक्सिक नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है, ठीक है। एक मैनिपुलेशन एनर्जी से बाहर आ रहा है। ऐसा हो सकता है पास्ट का गिल्ट है इस इंसान के अंदर, किसने आपको पास्ट में मैनिपुलेट करा या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया, जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व फील कर रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। लेकिन चीज़ें होल्ड करके रखी हुई हैं, बता नहीं रहा, शेयरिंग पे नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पास्ट का गिल्ट है इस इंसान के अंदर। इसको एक जस्टिस हो रहा है, ठीक है, डिवाइन जस्टिस हो रहा है। इस इंसान को जस्टिस, चीज़ों को जैसे कहते हैं राइट टाइम है, अब ये चीज़ें बैलेंस होंगी आप दोनों के बीच, ठीक है। वो टाइम स्टार्ट हो गया है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। रिजर्व नेचर का हुआ है। जो भी इसको क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर, जो भी इसका पर्सपेक्टिव आपके सेल्फ को लेकर बदल रहा है, उस चीज़ को छुपा रहा है कि इसके दिमाग में क्या चीज़ समझ आ रही है। और पास्ट को लेकर गिल्ट है, कोई गलती करी है, कोई इंसल्ट करी है, कोई गलत बिहेवियर करा है इस इंसान ने किसी के कहने में आकर, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, या किसी मिसबिहेवियर को याद कर रहा है। गिल्ट है, उसका स्ट्रेस और बर्डन कैरी कर रहा है। अपॉलॉजी शायद इसने कभी नहीं मांगी, हाँ बहुत स्ट्रेस आउट है, जैसे कि होता है ना नर्वस होना, बहुत ज़्यादा फेयर फील करना, ऐसा ना हो मैंने मिसबिहेव किया था, मेरे साथ भी वो रिटर्न में ना हो, ऐसा ना हो कि मैंने रिजेक्ट किया था, मेरे साथ भी वो रिजेक्शन फेस ना आ जाए, ठीक है।
मतलब कि क्योंकि वनरेबल बहुत सोच समझ कर होगा, विदाउट सोचे समझे नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है, आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा एक मतलब कि कह सकते हैं हेजिटेशन टाइप है, ठीक है। हेजिटेशन है, ये इंसान आपसे खुलकर कैसे बात करे, जो इसके अंदर चल रहा है वो आपके सामने कैसे रिवील करे, कैसे रखे, इसको नहीं पता, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा सोच रहा है उतना ज़्यादा एक हार्ट चक्रा ब्लॉक और जैसे कि क्रॉस रोड पर फील कर रहा है। आप ना चाहते हुए भी आप इसकी सोचों में, आप इसके माइंड में आए जा रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बताना चाहता है, इन्वॉल्व होना चाहता है, ओपन अप होना चाहता है, एक्सप्रेसिव होना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता कैसे होना है। किसी गलती की, किसी मिस्टेक की अपॉलॉजी चाहता है। इसको लगता है कि वो माफ़ी मांगनी चाहिए इस इंसान को, ठीक है। सूट की एनर्जी है, कोई स्टॉकिंग एनर्जी है, किसी तरह की क्लैरिटी आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा है ये इंसान, और विजडम से काम कर रहा है, विदाउट एनालाइज किए, विदाउट सोचे समझे नहीं आ रहा, ठीक है। सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कैसे बैलेंस किया जाए, किस तरीके से क्लैरिटी आए, क्योंकि इंसान चाहता है इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को पता है इसने हमेशा आपसे वन साइडेडली इन्वेस्ट करवाया, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ऐसा हो सकता है मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोचा जा रहा है इसके थॉट प्रोसेस में। बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, इसलिए सोच रहा है। अनमैरिड है तो मैरिड करना चाहता है, मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट चल रहा है इस इंसान के माइंड में। एक डिसीजन मेकिंग की तरफ है ये, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा होप है। ये कप ऑफ लव ये इंसान आपको देगा, ठीक है। आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आएगा, एक क्लैरिटी लाना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को अब डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर ये मैरिज का डिसीजन एक पेंडिंग पे था आपके पर्सन के लाइफ में, तो अब ये डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आपके पर्सन को बाय हुक और कुक यहाँ पे मैरिज को लेकर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल के जो ब्लॉकेजेस में खुद को फील कर रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी, आपके पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फंसा हुआ और स्टकनेस फील कर रहा है, उस स्टकनेस से फ्री होना चाहता है, और ये स्टकनेस मैरिज और कमिटमेंट को लेकर हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको अपने कंपैटिबल देखता है बहुत ज़्यादा। इस इंसान की नज़र में आप कंपैटिबल हैं, इसकी मैरिज के लिए परफेक्ट पर्सन, एक मैनिफेस्टेशन है आप इस इंसान की, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लविंग, केयरिंग, ठीक है, एक एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। इस इंसान का इंटरेस्ट बनता रहता है आप में, इंटरेस्ट डेवलप रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर बैलेंस, ये इंसान आपको बैलेंस देना चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वो चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपके साथ एक बैलेंस लेकर आना, इक्वलिटी लेकर आना, ठीक है। ओके, देयर नेक्स्ट एक्शन, थोड़ा सा फंसा हुआ है, इनडिसाइसिवनेस में है, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है लेकिन थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, स्ट्रक फील कर रहा है खुद को। एक 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ फैंस, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कोई मेंटली इसके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी क्रिएट हो रही है जिसको स्टॉप कर रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे जिस दिन ये डिसाइड कर लेगा, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट का एक फैसला ये इंसान सुनाएगा, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स, यहाँ पे डिस्टेंस है थोड़ा, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको विश कर रहा है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, आपको नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव इस इंसान का क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, अगर कुछ एंडिंग हुई है तो यहाँ पे रीबर्थ हो सकता है, एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक बैलेंस आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे एक फॉर श्योर यहाँ पर कोई चीज़ दोबारा रीबिल्ड हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट एक्शन इंसान का आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, इमोशनल होना, आपकी तरफ एक जेस्चर लेकर आना, ठीक है। क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए माइंड में सोच रहा है, लेकिन इंटरनेट पे कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहना, एक अट्रैक्शन, पैशन फील करना, एक एनर्जी ड्रेन हो रही है इस इंसान की आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सोच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अपने तरीके से सिचुएशन को लेकर चलना चाहेगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट देखता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है,
आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको एक गैदर करनी है, इसको एक मतलब कि बहुत स्ट्रांगली इंसान स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ लेकर आना चाहता है। रिजेक्शन नहीं चाहता, ठीक है, ये इस कनेक्शन में रिजेक्शन नहीं चाहता। ये जो भी पर्सन है, इसका नेक्स्ट एक्शन ऐसा होगा, ये श्योरिटी चाहता है कि आप एक आपकी तरफ से इसको रिजेक्शन नहीं मिलेगी, आपकी तरफ से इसको एक बैलेंस कनेक्शन मिलेगा, एक पॉजिटिव कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और हाई प्रीस्ट भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों इंट्यूटिव हैं, दोनों इंट्यूटिवली इस कनेक्शन को एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली, आपने इसको इमोशनल बैलेंस दिया, इमोशनली फुलफिलमेंट दिए, आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप ही इसको संभाल सकते हैं, आपके साथ बैलेंस फील करता है, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, आपको किसी और का नहीं होने देना चाहता या नहीं चाहता कि ये आपको लूज़ करे, ठीक है। कोई रिस्क टेकिंग करने में थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, कोई रिस्क टेकिंग, कोई कम्युनिकेशन, मतलब कि कोई, हाँ, ये एम्पर कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है आपकी तरफ, कोई इस एम्पर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, बहुत कुछ कम्युनिकेट करना, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान लेकिन चाहता है कि इसको हर्ट ना किया जाए, ठीक है, रिस्क टेकिंग करना। इसकी कम्युनिकेशन के बाद आप लोग के बीच कुछ न्यू स्ट्रॉन्ग स्टेबल ग्राउंडेड लॉन्ग टर्म कुछ स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी आ सकती है। क्लैरिफाई 5 ऑफेंस, क्या चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच है, ठीक है। देखिए, मैनिपुलेट नहीं करिएगा, उलझाइएगा मत चीज़ों को, सॉफ्ट काइंड जेन्युइनली ट्रीट करें इस इंसान को, ठीक है। कोल्ड या ब्लंट मत बिहेव करिएगा, ठीक है। इस इंसान के साथ स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप लोग के बीच। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में अपनी वर्थ वैल्यू समझते हैं, लेकिन आप इस इंसान से किसी भी तरीके की फ़ाइट मत करें, ठीक है। ओके, विश फुलफिलमेंट तो है, लेकिन कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, लेकिन आपकी तरफ आना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी दिख रहा है। गार्ड्स अप यहाँ पर इस इंसान के, ठीक है। भाई आपकी तरफ कप ऑफ लव आ रहा है, ये आपसे रिजेक्ट नहीं होना चाहता, ना आपकी फैमिली से आप लोग के बीच यहाँ पर डेफिनेटली भाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है। 10 ऑफ कप्स, मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, स्टेबिलिटी आ रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ रही है। ये जो भी मैसेज होगा, जो भी अप्रोच होगी, आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए। इंसान चाहता है कि आपकी तरफ से इस इंसान को एक पॉजिटिविटी मिले, एक न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सन की एनर्जी है, सन बताता है बहुत सारी स्टकनेस के बाद ऐसा हो सकता है स्टैग्नेंट एनर्जी है अभी, लेकिन एक क्लैरिटी आए और एक बैलेंस आए, ठीक है। आपको बैलेंस देखने को मिल सकता है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस, लविंग, केयरिंग, एक जेंटल पैशन देखने को मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, एफर्ट देखने को मिल सकते हैं, इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है कॉफिन, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है, अभी कोई इसी तरीके की एंडिंग हुई भी है, कोई लव कॉल आ सकती है, आपको नॉट इनफ फील हो रहा है, सन ग्लासेस स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन चीज़ें सडनली चेंज हो सकती हैं, आपके फेवर में ये साइकिल चेंज हो सकती है। आपको लग रहा है इस इंसान के पास ऑप्शन है, इस इंसान को लग रहा है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को, ऑप्शंस हो या ना हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। आप लोग आने वाले टाइम में इंगेज होंगे, न्यू मेमोरीज क्रिएट होंगी, ठीक है। एक चेजिंग एनर्जी या रनर एनर्जी एंड हो जाएगी, यहाँ पर एक हीलिंग फेज़ आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक बैलेंस्ड हो रही हैं, ठीक है। राइट ना, ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है आपको। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये हाइड करता है कि ये आपके लिए क्या है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, देखिए कुछ ऐसी इसने वर्ड्स या कोई चीज़ इसने ऐसी बोली जिसकी ऐसी टेक माई बैक वर्ड्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये आपको चाहता है, ये दोबारा उसी तरीके से चीज़ों को फील करना चाहता है। यू एंड आई वेयर टू यंग, जब आप लोग मिले बहुत यंग थे, इस इंसान को ऐसा फील होता है, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ की अब तक की होने वाली एक बेस्ट थिंग थे, ठीक है। एक बेस्ट पर्सन थे, एक बेस्ट थिंग हुई थी इसकी लाइफ में जब आप आए थे, ठीक है।
किसी ने कुछ झूठ बोला है अभी आपको, ठीक है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो शायद इसको नहीं बोलना चाहिए। वी विल बी टुगेदर अगेन, इसको ट्रस्ट है, इसको यकीन है कि आप लोग दोबारा एक साथ मिलेंगे। आई विल वेट फॉर अ साइन विथ यू, ठीक है, मतलब कि इसके लिए जेंटल रहें, काइंड रहें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट करें। तो इसके लिए पॉजिटिविटी आपका या एक पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट मत करें। जब भी बात हो रही है अच्छे से बात करें, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, बस आप नेचुरली अच्छे से ट्रीट करें, चीज़ें बैलेंस रहेंगी। मैनिपुलेट मत करें, माइंड गेम्स मत लेकर आएँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ों को ख़राब मत कर दिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको अप्रोच मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको सामने वाला ओपन अप हो, ठीक है, सामने वाला आपको अपने प्रॉब्लम्स बताए या शेयरिंग पे आए, तो आपको एक प्राउड में नहीं आना या आपको जज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करता या आप जज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।